Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के टोल प्लाजा पर किसानों ने दिया धरना, जहां भारतीय किसान के नेता राकेश टिकैत के द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आज हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 पर सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच गए, जहां देखते ही देखते प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन किसानों के द्वारा धरना देने की बात को लेकर धरना शांतिप्रिय करने की बात कही गई, जिसमें किसान नेता देवेंद्र चौधरी ने बताया कि यह हमारे किसान नेताओं के द्वारा आज का दिन धरने देने का आह्वान दिया गया था, जिसको लेकर हम नेशनल हाईवे लाइन पर धरना देने को आए हैं। हमारी तरफ से किसी को जान माल की हानि नहीं होगी। यह धरना शांतिप्रिय किया जाएगा। जहां देवेंद्र चौधरी ने बताया कि हमारी सरकार को यह नहीं पता कि किसान 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर सहित कई बॉर्डरों पर धरने पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, परंतु उन मांगों को मानने और अपने कृषि कानून को रद्द नहीं करने पर अपनी बातों पर अडिग है। परंतु किसान भी अन्नदाता है, यह देश को खेतों में रहकर अन्न उगाता है, यह भी पीछे नहीं हटेगा और यह सरकार अगर किसानों की बात नहीं मानेगी तो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र चौधरी, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन असली जिला अध्यक्ष। तो देवेंद्र जी बताना चाहेंगे ये जो भारत बंद का है आज जी, तो क्या क्या है, किस बारे में है और किस प्रकार है? ये हम किसान लोग 10 महीने से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज हमारे किसान भाइयों को गाजीपुर हर बॉर्डरों पर बैठे हुए 10 महीने हो गए। उस 10 महीने में हमारी सरकार बिल्कुल सोई हुई है। ऐसे समझो जैसे वेंटिलेटर पर मरीज चला जाता है कि वो न सुनता है, न कहता है, न बोलता है। उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं। वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं उस मसले पे कि भाई हम 10 महीने हो गए हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। इसलिए फिर हमारे संयुक्त मोर्चे ने ये ऐलान किया है, ये कॉल की है कि 27 तारीख में 6 से और शाम 5 तक हम भारत बंद करेंगे। जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहा है तो इस बारे में क्या कहना आपका? चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसान हैं, राजनीतिक हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों की लड़ाई के लिए ही ये भारत बंद किया गया। धन्यवाद। भाजपा विशेष निगरानी समिति सदस्य के एस्कॉर्ट के सिपाहियों की जमकर हुई उठापटकी। पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में आए निगरानी समिति सदस्य के एस्कॉर्ट ने एक दूसरे के ऊपर तानी राइफलें। एस्कॉर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने जमकर डाक बंगले में किया हंगामा, एक दूसरे के साथ जमकर की हाथापाई। शराब के नशे में धुत था एस्कॉर्ट का सिपाही। हंगामे से नाराज मंत्री ने नशेड़ी सिपाही को लगाई फटकार। सदर कोतवाली के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले का मामला। ग्रामीणों ने सफाई कर्मचारी को लाठी डंडों से मारपीट कर किया घायल। गांव में सफाई करने को लेकर हुआ सफाई कर्मी और ग्रामीणों में विवाद। घायल सफाई कर्मचारी को पुलिस लेकर आई, इलाज को अस्पताल कराया डॉक्टरी परीक्षण। मारपीट में घायल सफाई कर्मी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में दी लिखित शिकायत। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर हाथरस ब्लॉक में तैनात सफाई कर्मचारी देंगे धरना। कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गाँव शेरपुर की घटना। आपके सफाई कर्मचारी के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप? मेरा अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अगर हमारे सफाई कर्मचारी को इंसाफ नहीं मिलता है तो अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल तक करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हमारे भाई को, जब तक हम नहीं बैठेंगे। किस ग्राम पंचायत का मामला है? ये शेरपुर ग्राम पंचायत का मामला है, विकासखंड हाथरस का। कुछ दबंग लोगों ने कार्य करने के बावजूद भी मारपीट की है। वो अपने घर पे कार्य कराना चाहते थे। हमारा सफाई कर्मी भाई उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार पूरी पंचायत की जिम्मेदारी है, उस पर पूरी पंचायत में काम कर रहा है वो, उसके बावजूद भी उसके साथ मारपिटाई की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजपाल हसमुख है। मैं भी विकासखंड हाथरस से हूँ, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जबकि जो है उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले सांसद साक्षी महाराज ने संबोधन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा और डिप्टी सीएम केशव का साथ आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तब ना ये किसी और पर थे और ना ही मैं, ये मेरे केशव हैं, हम इनके साक्षी हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम ने संबोधन किया और जिले के लिए केशव मौर्य ने विकास कार्यों की घोषणा की, जिसमें भगवंत नगर में 1 करोड़ की लागत से कार्यों के विकास की घोषणा, 17 कामपुरवा विधानसभा में 94 करोड़ की लागत की कार्य की घोषणा, उन्नाव सदर के 8 कामों के 50 करोड़ की लागत की घोषणा हुई। वहीं बांगरमऊ में 8 गाँव में 60 करोड़ से अधिक की लागत की कार्यों की घोषणा की। इसके बाद सफीपुर में 4 कार्यों में तकरीबन 53 करोड़ की लागत की कार्यों की घोषणा हुई। मोहान विधानसभा में 25 कार्यों के तकरीबन 60 करोड़ की लागत के विकास की घोषणा की।
फिर विपक्ष पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जितना काम बुआ भतीजे बबुआ नहीं कर पाए वह कार्य भाजपा ने 4.5 वर्षों में पूरा कर दिया। यूपी जातिवाद गुंडागर्दी से बहुत निकल चुका है। डिप्टी सीएम ने एक नारा भी दिया, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। सपा बसपा कांग्रेसियों का चुनाव में हुआ सफाया, तब लगाई प्रयागराज पहुंचकर डुबकी। इस बार भाजपा को प्रदेश में 388 सीट मिलना तय है। आवाज की जो श्रृंखला आप गाँव में देख रहे हैं, नगरों में देख रहे हैं, गरीबों के लिए गंगा जी बहती हुए देख रहे हैं, वह हम नहीं बहा पाते क्योंकि जो विरोधी हैं उनको एक एजेंडा चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उस सरकार के माध्यम से जो योजना आएगी उस योजना को यूपी के अंदर नहीं लागू होने देंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब के हित में काम करना है और पूरे प्रदेश के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, हम प्रदेश में भी है। थोड़ा चिंतित हो गए थे हम लोग भी, देश भर में आप भी चिंतित रहे हुए होंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा और देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिल में, और परिणाम क्या होगा केवल तो 2014 से भी ज्यादा वोटों से आपने लोकसभा में महाराज जी को विजयी बना करके भेजा है कि नहीं भेजा है? यहाँ के समर्थन और आशीर्वाद की ताकत थी। जब यह सारा गठबंधन बना करके भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोक पाए, अब इस समय झूठ का एजेंडा चला रहे हैं। उनको लगता है क्या भाजपा के खिलाफ किया जाए, किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डाल रही है, यूरिया की जो किसान भाई यहाँ पर आए होंगे, बताइए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद किसी किसान को यूरिया की लाठी खानी पड़ी है क्या? बता दो तो वहां बताइए खानी पड़ी है? और 2014 से पहले बिना लाठी खाई यूरिया मिलती थी क्या? लेकिन भूल गए किसान। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मृत्यु 20 सितंबर की शाम हुई थी। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जहां पर एक सुसाइड नोट भी 8 पन्ने का बरामद हुआ था। सुसाइड नोट में 3 शिष्यों के नाम थे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हालांकि मामले की जांच सीबीआई की टीम कर रही है और अब पूरे देशवासियों का इंतजार है कि सीबीआई की टीम इस पूरे प्रकरण पर कितनी जल्दी खुलासा करती है। आज एलओपी बाग गुरुद्वारा में भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी महाराज की आत्मा को शांति मिल सके, इसके लिए यह शोक सभा आयोजित हुई। तकरीबन 2 घंटे तक यह शोक सभा आयोजित हुई, जिसमें लोगों ने नम आंखों से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं सरदार परमजीत सिंह का कहना है कि नरेंद्र गिरी महाराज का अचानक से चले जाना सभी समुदाय के लिए दुखद है, क्योंकि महाराज नरेंद्र गिरी सभी लोगों को एक समान नजर से देखते थे। उनके अचानक चले जाने से पूरा सिख समाज दुख व्यक्त करता है और इसी वजह से शहर के अधिकतर सिख समुदाय से जुड़े लोग गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए हैं। लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भगवान श्री राम महंत जी की शिष्य चरणों में जगह दे, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक हुई मौत को लेकर के सरदार परमजीत सिंह का कहना है कि ये जांच का विषय है और जांच में जो भी सामने आएगा उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोगों ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ का आयोजन किया गया था 24 तारीख को, जिसका आज समाप्ति है और उसके बाद वैरागमयी कीर्तन हो रहा है। महंत नरेंद्र गिरी जी और हमारे जो कोरोना काल में यानी लाल सिंह और सरन सिंह, बहुत सारे अमरीक सिंह चावला जी हमारे जो साथी चले गए हैं, उनके लिए हम सब श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और हम चाहते हैं कि ऊपर वाला उनको अपने चरणों में निवास स्थान दे और सबको पीछे दुख को सहने की शक्ति दे। और हमारी यही कामना है कि महंत नरेंद्र गिरी जी को भी अपने भगवान अपने चरणों में निवास स्थान दे और बाकी उनके भक्तों को ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं गुरु तेग बहादुर गुरसिख सभा का चेयरमैन हूँ। बुलंदशहर के डिबाई से विधायक रहे श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का भाजपा सरकार को जंग करने की खुली चुनौती। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने कहा कि किसी जाति समाज के लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग शांति चाहते हैं और अमन चाहते हैं। इस सरकार के खिलाफ अगर सरकार जंग चाहती है तो हम जंग करने को तैयार हैं। आपकी सुख शांति हेतु मैं आपके सम्मान के लिए क्रांति मचा दूंगा। गुड्डू पंडित ने यह बोल बुलंदशहर के पहासू में चल रही कुश्ती दंगल के प्रोग्राम में कहे। आप लोग सब साइडवा में आपके बीच का ही हूँ।
मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। मेरा एक शेर है कि लाजिम नहीं हर कोई हो कामयाब, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। तो लाजिम नहीं है हर कोई पास हो जाए। सम्मानित साथियों, ये आपका खादिम, आपका सेवक जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा सुनता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचा दूंगा तुम्हारे मान सम्मान में। लेकिन किसी जाति समाज के लोगों को, धर्म के लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। इस सरकार के खिलाफ अगर सरकार जंग चाहती है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। क्या होने दें और सब कुश्ती का मजा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में बीती रात घर में घुसकर 2 युवकों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी और बीच बचाव में आए युवक की मार उसके भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारदार हथियार बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में आपस में रंजिश चली आ रही थी, जिसके कारण यह घटना को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर पोस्टमार्टम हाउस पर यह लोग मृतक पक्ष से हैं। उनका कहना है कि बीती रात्रि गांव के ही कुछ युवक उनके घर पर आए और धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए युवक की मार उसके भाई को भी घायल कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी भाग खड़े हुए। गांव वालों ने 22 वर्षीय युवक मोहित को और उसके भाई व मां को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं मोहित 22 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन गंभीर अवस्था में मोहित की मार भाई को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों में आपसी रंजिश थी। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। साथ ही वारदात में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। मेरा नाम रवि है जी। ऐसा हुआ मामला रात के 2:08-10 का मामला था ये, जिस टाइम पे हमारा घर उनके पास में ही है और हल्ला करते समय हमारी भाभी जी ने देखा कि शोर मच रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। हमारे भाभी जी ने बड़ा भाई जगाया है, फिर हमको जगाया है। जैसे हम घर से सारे के सारे उनके घर की तरफ भागे हैं, हमने देखा कि एक लड़का तो तड़पता हुआ दिखाई दिया और एक लड़का मुंजी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। हमने देखा ये तड़प रहा है। जब हमने वो उठा के चारपाई पे रखा, चारपाई पे रखने के बाद में हमने पुलिस के पास में कॉल करी है। फिर वहाँ जो पुलिस मौजूद पहुँच गई है। उसके बाद कोई वहाँ कोई पकड़ने में आया नहीं आया? वहाँ जी ऐसा कोई भी पकड़ने में नहीं आया किसी भी तरह से। दोनों भाई गंभीर हालत से थी और मम्मी के भी उनके काफ़ी चोट लगी हुई है। वो सारे के सारे हॉस्पिटल में भी भर्ती है। उनके बारे में भी कुछ कौन थे जो जिन्होंने हमला किया था? उन लोगों की अभी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस प्रशासन देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, उसके कार्रवाई चल रही है। उसके बारे में नहीं अभी कुछ पता भी नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुरानी रंजिश के बारे में तो बताते हैं कि छोटी मोटी थी, उसके बारे में पूरी डिटेल भी नहीं पता है मेरे को, लेकिन सुन रहे हैं कि छोटी मोटी रंजिश थी आज से 1-1.5 साल पहले की। उसके ही सुन रहे कि उसी के बावजूद ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। बुलंदशहर के थाना खुर्जा क्षेत्र के बारोली में मासूम बच्चे की जीभ में कैंची घुसाकर किया घायल। मासूम बच्चे को 3 लोगों ने पकड़कर जबरन जीभ में घुसाई कैंची। बच्चे की जीभ में कैंची घुसाई युवक हुआ फरार। मासूम बच्चे का मुंह किया लहूलुहान। निर्दयी युवक ने बच्चे के साथ किया मानवीय व्यवहार। बच्चे के मुंह से बराबर निकल रहा है खून। गंभीर घायल बच्चा बोलने में हुआ असमर्थ। बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर के बारोली का मामला। क्या नाम है तेरा? क्या हुआ है तुम्हारे साथ में? मेरे पहले बड़े भैया बजा दिया, फिर मैं बोला को ढोल लगा कि दुकान वाले हमारे में जीवन कहने को जाने 3 जन एक खुली में एक सटिल एक बीपन है। 2 जने तो पोल्ट्री में काम करा है और डॉक्टर है। कहाँ पे डॉक्टर है? बोरौली भैया हमारे गाँव में ही। मेरे वहाँ के छोटे भैया में वहाँ के छोटे भैया ने वो गाड़ी मंगनाई तो मैं हमारे मंगनाई फिर घुमा जाने लगा मैं। दरअसल पिछले 10 महीनों से चल रहा है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की 27 सितंबर भारत बंदी का ऐलान था, जिसमें लोगों से अपील की गई थी। शाहजहांपुर पुलिस ने भी यातायात को लेकर लोगों को प्रेस नोट जारी कर निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर जनपद में कई जगह रूट डायवर्जन किया गया, जिससे कि भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आज यानी सोमवार 27 सितंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद है
संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व के तहत 40 किसान संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद करने की लोगों से अपील की है। भारत बंद का आह्वान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गैल, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चिरौनी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एक कॉल दी गई थी कि 27 तारीख को भारत बंद रखना किसानों के समर्थन में। उसी समर्थन में अपीलें कर रहे हैं और जो 100% सक्सेसफुली है, सभी लोग हमारी अपील मार रहे हैं। वो दुकानें बंद रखी हैं और जिन्होंने खोल भी दी थी, जिनको नहीं पता था, उन्होंने भी हमें कहा कि हम जरूर आपके समर्थन में बंद करेंगे और उन्होंने बंद की है। बहुत दिल से धन्यवाद व्यापारियों का जिन्होंने किसानों का समर्थन किया है। और हमारा जो पिछले 10 महीने से हम लोग दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं 3 काले कानूनों को लेकर, उसी संबंध में एक संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल दी थी और उसी कॉल के संबंध में आज हम लोग अपने समर्थन में भारत बंद की अपील कर रहे हैं। जो अपील हमारी व्यापारी भाई मार रहे हैं हमारे, और उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त समर्थन दिया है। और 100% आप देख लीजिएगा, पूरी मार्केट बंद है, किसी ने भी कोई दुकान नहीं खोली है। व्यापारियों का दिल से धन्यवाद, किसानों का, मजदूरों का, सबका। और जो सबकी लड़ाई है, जन आंदोलन है, इसको कोई भी एक किसान की लड़ाई ना समझे। देखिए, ये सब व्यापारियों की लड़ाई भी है, किसानों की लड़ाई भी है, मजदूर की लड़ाई भी है। अगर कल को यही अनाज अंडानियों मानियों की तिजोरी में बंद हो गया तो आप जान सकते हैं कि गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा, गरीब रोटी नहीं खा पाएगा। और इन्होंने हिमाचल प्रदेश में 10 रुपये किलो सेब लेके आज 270 रुपये किलो रेट कर दिया। वही अनाज आज 20 रुपये खरीद के अंडानी बानी 500 रुपये किलो बेचना चाहते हैं, जो हम किसान हरगिज़ नहीं होने देंगे। वो अपनी रोजी रोटी इनकी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। इसी समर्थन में आज भारत बंद है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के सुभाष नगर फील्ड क्वायरी मार्केट में बेरमो थाना प्रभारी शैलेश चौहान की अगुवाई में बैठक की गई, जिसमें मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल रवानी के अलावा सभी दुकानदारों ने शिरकत की। दरअसल त्योहारों का मौसम आ रहा है, जिसमें चोरी की घटनाओं में इजाफा होता है। इसे रोकने के लिए थाना प्रभारी ने मार्केट में पहरा शुरू करने की बात कही, जिस पर सहमति बनी। बेरमो प्रशासन के साथ बाजार समिति फील्ड क्वारी जवाहर नगर का एक अहम बैठक हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि त्योहारों का समय शुरू हो रहा है, जिससे चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। इसलिए दुकानदारों ने ये निर्णय लिया है कि हम सब मिलकर पहरा करेंगे और अपने दुकानदार को सुरक्षित रखेंगे, और इसमें बेरमो प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। उत्पाद विभाग को जिले में चल रहे अवैध शराब की कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कसने में एक कामयाबी हाथ लगी है। दुगदा के एसआईटी कॉलोनी के पास एक वाहन का पीछा किया, चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा। पास के एक मकान की जब तलाशी ली तो कमरे से 161 बोतल अवैध शराब जब्त की गई। वहीं बोतलों पर लगाने वाले स्टिकर एवं अन्य सामान भी बरामद हुआ है। गौरतलब है, जिले भर में अवैध शराब का धंधा पूरे शबाब पर है। उत्पाद विभाग ऐसे ही मायाकाल जैसे छोटे मोटे मोहरे पर कानूनी डंडा चलाकर अपनी पीठ थपथपा लेती है। त्योहारों के शुरू होने के पहले विभाग को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के करोड़ियों की सरंगना दबोचना जरूरी है। गुप्त सूचना असिस्टेंट कमिश्नर अरविंद पुलुस को मिली कोई वाहन से माल एसआईटी कॉलोनी दुगदा ले जा रहा है। हम लोग उसका पीछा किए, माल उतार करके गाड़ी वाला भागने में सफल रहा। एक बंद कमरा घर था, उसमें से करीब 161 बोतल भिन्न ब्रांड का जब्त किया गया। उसके पास स्टिकर भी था, जो लेबल चिपकाया जाता है। और अगल बगल से पूछने पर माइकल नाम का आदमी का नाम बताया। पहले से शराब कारोबारी है क्या? पहले से था, बीच में छोड़ा था, फिर पुनः शुरू किया। मतलब किसी की गिरफ्तारी होने की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार पाल। क्या है आप? अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर। जनपद कौशाम्बी सराय अकिल थाना क्षेत्र के कुरा गांव के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना पर पहुंची सराय अकिल थाना पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जबकि युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अभी शव की शिनाख्त करने की कोशिशों में जुटी है। टक्कर मारने वाला वाहन फरार बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने गुड़गांव देवी मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। वहीं पर समाजवादी पार्टी युवा अध्यक्ष विजय यादव ने स्वागत किया।
आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का जोश का संचार करने के लिए पटेल यात्रा लेकर आए प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यक्रमों में जाने से पूर्व गुरुग्राम देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर सपा को शक्ति देने और आगामी चुनाव में विजय दिलाने की कामना की। इसके बाद वह फैजबाग के लिए रवाना हो गए। गुरुग्राम देवी मंदिर पर सयूस के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ उनका मंदिर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में प्रवेश कर पहले माता के दरबार में माथा टेका और उसके बाद उन्होंने गुरुग्राम देवी से सपा और उसके कार्यकर्ताओं को शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सपा आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज सबसे ज्यादा युवा साइकिल पर सवार है, हर कोई सपा के साथ जुड़ना चाह रहा है। आपने बताया कि भाजपा ने किसानों और नौजवानों के साथ धोखा किया है। आने वाली सपा सरकार पूर्व में किए गए सपा के विकास कार्यों को देखकर बनेगी। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फरूखी, पूर्व महानगर अध्यक्ष विजय प्रताप, वरिष्ठ नेता महेंद्र कटिहार मौजूद रहे। आप फरुखाबाद आगमन हुआ है, किस तरीके को लेके है? हम देवी की कृपा से यहाँ पर दर्शन करने आए। किसानों की बहुत परेशानी है, नौजवान परेशान है, समाज का हर तबका परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की झूठ से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों नौजवानों से जो वादा किया पूरा नहीं किया है। आर्थिक स्थिति सबकी चौपट हो गई है। भाजपा ने बर्बाद कर दिया इस प्रदेश। और आने वाला विधानसभा चुनाव को किस तरीके से? विधानसभा चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगा और अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 में काम किया है, उन कामों की आज चर्चा हो रही है। इसीलिए अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। पूरे प्रदेश की किसान नौजवान यात्रा में निकला हूँ, हर जगह किसानों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ मिल रहा है। ठीक सर। गंगानगर में टीनू गुज्जर चौक के पास एक मकान में गैस एजेंसी चलाई जा रही है। यह गैस एजेंसी पूर्ण रूप से अवैध तरीके से चलाई जा रही है। अवैध गैस एजेंसी के धंधे पर ना ही तो जिला प्रशासन की कोई रोक टोक है और न ही गंगानगर पुलिस की। इससे भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी होने की संभावना है। गैस एजेंसी शहर में बस्ती के बीच में है। भविष्य में अगर कोई हादसा हुआ तो तस्वीर बहुत दर्दनाक हो सकती है। गैस सिलेंडर ओम साई भारत गैस ग्रामीण नाम की गैस एजेंसी से मकान पर सप्लाई हो रही है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन की और स्थान पुलिस के समय रहते हुए आंख खुल जाएंगे और एक बड़ा हादसा होने से बच जाए। गंगानगर में टीनू गुज्जर चौक के पास एक मकान में गैस एजेंसी चलाई जा रही है। यह गैस एजेंसी पूर्ण रूप से अवैध तरीके से चलाई जा रही है। अवैध गैस एजेंसी के धंधे पर ना ही तो जिला प्रशासन की कोई रोक टोक है और न ही गंगानगर पुलिस की। इससे भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी होने की संभावना है। गैस एजेंसी शहर में बस्ती के बीच में है। भविष्य में अगर कोई हादसा हुआ तो तस्वीर बहुत दर्दनाक हो सकती है। गैस सिलेंडर ओम साई भारत गैस ग्रामीण नाम की गैस एजेंसी से मकान पर सप्लाई हो रही है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन की और स्थान पुलिस के समय रहते हुए आंख खुल जाएंगे और एक बड़ा हादसा होने से बच जाए। मामला सहसवान तहसील क्षेत्र के ग्राम ब्लॉक दहगवा के मुस्तफाबाद जरेटा का है, जहां राशन डीलर महेंद्र सिंह द्वारा राशन वितरण करने में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि डीलर ने कुछ ग्रामीणों के राशन कार्ड से नाम कटवाकर अपने परिवार के नाम जोड़ लिए हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर के पास जब राशन लेने जाते हैं तो वह यह कहकर टहला देता है कि तुम्हारा मशीन पर अंगूठा नहीं आ रहा, जबकि राशन डीलर द्वारा पहले से ही राशन को निकालकर हजम कर लिया जाता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा राशन डीलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश दे रहे हैं कि राशन वितरण को लेकर अगर किसी भी राशन डीलर के यहाँ राशन घटतोली कर पाई जाती है तो उसका कोठा निरस्त कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी इन भ्रष्ट राशन डीलरों के इतने हौसले बुलंद है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आपूर्ति अधिकारी के लिए प्रार्थना पत्र देकर कोटा निरस्त कर कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई कर कोटा निरस्त किया जाएगा। आपूर्ति अधिकारी सहसवान। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे एटा। ग्रीन गार्डन में कुल 233 विभागीय परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से यहां के आम जनमानस को अनेक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सांसद राजवीर सिंह, राजू भैया, सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिलाध्यक्ष संदीप जैन, विधायक ममतेज शाक्य, विधायक विपिन वर्मा डेविड, विधायक सत्यपाल राठौर आदि उपस्थित रहे। मैनपुरी करहल गेट पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। करहल गेट पुलिस चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज सोहनपाल सिंह को करहल चौराहे के पास एक युवक के नशे की हालत में पड़े मिलने की सूचना मिली। चौकी इंचार्ज ने तुरंत मौके पर कोबरा पुलिस को भेजा। कोबरा 2 पर तैनात रवि प्रताप सिंह और उदयवीर सिंह द्वारा नशे में पड़े युवक की तलाश की गई तो युवक के पास से 4000 रूपये नगद और एक पर्चे पर लिखा मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ। पुलिस द्वारा मोबाइल पर संपर्क किया गया तो फोन युवक के मालिक घिरोर के व्यवसायी अश्वनी गुप्ता को लगा। अश्वनी गुप्ता मामले को समझते हुए मैनपुरी पहुंच गए और पुलिस से मिले। व्यापारी अश्वनी गुप्ता ने युवक की पहचान घिरोर निवासी ब्रजनंदन के रूप में की और बताया कि ब्रजनंदन की बेटी बीमार है और ब्रजनंदन बेटी के इलाज के लिए व्यवसायी से 5000 रूपये लेकर आया था और रास्ते में 1000 रूपये की शराब पी ली और अचेत हो गया।
पुलिस ने ब्रजनंदन के पास से बरामद 4,000 रुपए व्यवसायी अश्वनी को लौटा दिए। करहल गेट पुलिस का अमानवीय चेहरा देख शहर के लोग पुलिस की कार्यशैली की सराहना कर रहे हैं। ब्रजनंदन जी, आज आप कहाँ पे पड़े हुए मिले थे पुलिस को? नहीं, कहा अज्ञात में पड़ा हुआ था। किन किन लोगों ने आपको बचाया? कहाँ कौन? पता नहीं है किसने बचाया किसने नहीं बचाया। हम अपनी टेंशन में थे, दारू ज्यादा पी ली थी, पड़े थे। कितने पैसे लेके निकले थे आप? कितने लेके निकले थे? 5,000 रुपए। उसमें से 1,000 खर्चा कर लिया, 4,000 रुपए हमें मिल गए। वो क्या नाम, उन्होंने दे दिए थे मुझे 4,000 रुपए वापस दे दिए थे। जो हमने बताए थे उन्हें तुरंत दे दिए थे। कहाँ जा रहे थे तुम पैसे लेके अपनी? फरकाबाद जा रहे थे हम। क्यों, कोई बिटिया बीमार है बता रहे तुम्हारी? बिटिया बीमार थी और तकलीफ है, और जो भी है जा रहे थे, उन्होंने दे दिए थे रुपए हमें, मुझे चाहिए थे, उन्होंने तुरंत दे दिए थे भाई साहब। अच्छा, चलो। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया ड्यूटी कर रहे हो इस टाइम। Audio Jungle. Audio Jungle.